एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हैनली को दिखाया गया है जहाँ पे उसने शॉनले को मार दिया है और अब बारी होती है स्पाइडर की। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये डीमन स्पाइडर ब्लड डीमन ट्रांसफॉर्मेशन में है जहाँ पर वो उससे बचते हुए फाइट भी कर रहा होता है। लेकिन ये डीमन स्पाइडर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है हैनली से, जहाँ पर हैनली अपने लेजर्ड्स को उसके ऊपर छोड़ देता है जिससे वो कुछ देर के लिए अपने आप को बचा सके। लेकिन यहाँ पर डीमन स्पाइडर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तो वो आसपास के जो लिजर्ड्स होते हैं उन्हें जल्द से जल्द मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हैनली को इन सभी चीज़ों में सोचने का वक्त मिल जाता है क्योंकि ये लिजर्ड्स उस स्पाइडर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी हैनली एक काफ़ी बड़ा अटैक उस पर मारता है, लेकिन वो हैनली के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है जिससे हैनली भी पीछे की तरफ हट जाता है। हैनली के मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, इतने लंबे समय तक कोई भी डीमन ब्लड डीमन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं रह सकता, इसीलिए वो ब्लैक ड्रैगन का स्वॉर्ड का यूज़ करता है। ये सारी चीज़ें वो सोचता ही है। तभी वो जाइंट स्वॉर्ड को बुलाता है और उससे हमला कर देता है उस डीमन ब्लड स्पाइडर के ऊपर, जहाँ पे वो डीमन ब्लड स्पाइडर वहीं के वहीं मारा जाता है। अब मैं बता दूँ ये सीन काफ़ी ज़्यादा एपिक था हैनली के अभी तक में, जहाँ पर वो सभी लोगों के ट्रेजर्स को चुराता है, उठा लेता है जो मर चुके हैं, जैसे कि टाइमिंग शॉनले जो कि उस पर गायब होने वाला कपड़े का यूज़ करता है। वो यहाँ पर वो देखता है कि शॉनले अब मारा जा चुका है, इसलिए वो उसका इनविजिबल कपड़ा भी उठा लेता है और स्पाइडर के 2 अंडों को भी वो खुद ही रख लेता है, ये सोचते हुए कि ये इन्हें कभी स्पिरिचुअल पेट बना लेगा अपना। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हैन यान को, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं हैनली को लेकर। पर हैन यान के सीनियर आती हैं और वो लोग आपस में ही बात करते हैं अब हमारे सारी चीज़ों को लेकर, जहाँ पर जूनियर या फिर कहो हैन यान खुद को ही दोषी ठहरा रहे होते हैं हैनली को उस जगह पर भेजने के लिए, क्योंकि उसने हैन यान की बेटी को तो बचा लिया था निडोंग को। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया हैनली को जो कि उस गुफा के अंदर और भी चीज़ों को खोज रहा होता है। उस दौरान उसे एक चक्र मिलता है जहाँ पर कुछ अलग तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म किए जा सकते थे, जैसा कि शॉनले ने बताया था उसे। तो वो उसी की बातों पर अमल करता है और देखता है तो वहाँ पर कुछ पत्थर टूटे हुए थे और एक बंदा मेडिटेशन के फॉर्म पर बैठा हुआ था, जहाँ पर उसे एक टोकन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। वहाँ पर उसे पिल भी दिखते हैं और यहाँ पर मैं ये पिल देखता है और कहता है ये तो ट्रांसफॉर्मेशन पिल है। जिसके बाद वो डीमन के पास जाता है, यानी कि उन दोनों बंदों के पास जो कि उसके टीचर थे, तो वो उन सभी को डस्ट में कन्वर्ट कर देता है और उस जगह को पैक करते हुए वहाँ से निकल जाता है। जब वो जा रहा होता है तभी उसके लिजर्ड्स को कुछ स्मेल आती है, तो जहाँ पर वो पत्थर को हटाने लगते हैं, जिस पर हैनली उन्हें चलने के लिए कहता है कि तभी वहाँ से आवाज़ आती है और ये आवाज़ होती है चेन की। सीनियर चेन उसे बुलाती हैनली को और यहाँ पर हैनली अपने फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर उसने अपने सीनियर को ही किस किया था। अब यहाँ पर वो अपने सीनियर को ही गोद पर बैठा लेता है, यानी कि पीठ पर, और वहाँ से लेकर उसे निकलने लगता है, जिस पर वो उससे अपने भाई रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछती है। तो यहाँ पर हैनली को राहत मिलती है कि इस लड़की को सारी चीज़ें नहीं याद है। यहाँ पर वो बार बार उसे लिटिल ब्रदर हैन करके बुलाती है, लेकिन हैनली कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद वहाँ से वो लोग जल्द से जल्द बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं जिससे वो लोग इस जगह से निकल सकें। तो यहाँ पर दिखता है चेन को कि उसकी हाथों पर चोट लगी है, इसलिए वो जल्द से जल्द उस चोट को भर देती है अपने हीलिंग मैजिक के थ्रू। यहाँ पर हीलिंग मैजिक का पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और दूसरी तरफ वो लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें काफ़ी सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पर हैनली देखता है आसपास और सीधे चेन को भी ऊपर तरफ बुला लेता है। यहाँ पर दोनों ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक दूसरे की तरफ देखने के दौरान वो कहता है कि मैं आपको उस जगह तक छोड़ दूंगा जहाँ पर आप सेफ रहें। जिसके बाद वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि बोट है उस पर बैठ जाता है। इस पर चेन कहती है अगर हम चाहें तो ट्रेजर शिप तक पहुँच सकते हैं इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मदद से। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया चेन को जहाँ पर वो बात करती है हैनली से, तभी हैनली उसे हीलिंग पिल लेता है। हीलिंग पिल लेने के बाद वो मेडिटेट करने लगती है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर हैनली सोचता है कि इसे जल्द से जल्द किसी सेफेस्ट जगह पर छोड़ना चाहिए मुझे। यहाँ पास से वो ये चीज़ सोचता है और जल्द से जल्द वहाँ पास कोई सेफेस्ट जगह ढूंढता है, जहाँ पर उसे लिटा कर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अब आप सेफ़ हैं, और उस जगह से वो निकल जाता है, यानी कि हैनली। वहीं पर हमें सीन में दिखाया गया है जहाँ पर उसके लिजर्ड्स यानी कि हैनली के लिजर्ड्स एक अटैक कर रहे होते हैं घोस्ट सेक्ट्स के मेंबर के ऊपर, जहाँ पे वो घोस्ट सेक्ट वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है खुद को बचाने के लिए। तभी हैनली उसे पकड़ लेता है रस्सियों की मदद से और वो लटक जाता है पेड़ों में, जहाँ पर हमारा हैनली उसके पास से कुछ चीज़ों को ले लेता है। पर वो कहता है कि हे अजनबी तुम कौन हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, बस तुम मुझे एक बार छोड़ो तो।
जहाँ पर हैनली कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से बस ये कह के चला जाता है कि ये सिर्फ एक छोटी मछलियाँ हैं, बड़ी मछली जल्द से जल्द पकड़नी होगी। अब सीन 1 साल बाद का दिखाया गया है, जहाँ पर हमें दिखाया गया हैनली को, जो कि अब अपने मास्टर हैन यन के साथ ही रह रहा है, जिस पर वो बताता है कि काफ़ी साल बीत चुके हैं, जहाँ पर वो अब मैजिक वेपन्स का यूज़ करना अच्छे से सीख चुका है। दूसरी तरफ चेन को दिखाया गया है, जो कि हैनली की तरफ देखती है और थोड़ा सा सोच में होती है कि ये बंदा कौन है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उसके दोनों स्टूडेंट्स को, जो कि कहते हैं कि हैनली जैसे बंदों को तो वो 10 बार हरा सकता है, जहाँ पर हैनली उससे कुछ भी नहीं कहता, जिस पर बस वो यही सोचता है कि चेन लगभग सब कुछ भूल चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। फॉरगेटफुलनेस नाम की जो पिल थी उसने काफ़ी अच्छा काम किया। जिसके बाद वो उस टेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो कि 7 फैक्शन से भी बिलोंग करते हैं। हैनली उस काउंटर पर खड़ा ही होता है कि तभी पीछे से चेन की एंट्री हो जाती है। वहाँ पर उसके स्टूडेंट्स भी आते हैं, जो कि हैनली को धक्का देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हैनली कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया उस बंदे को, जो कि नमस्ते करता है हमारी चेन से। अब यहाँ पे वो चेन फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि यंगर जनरेशन से बिलोंग है ये लोग। तो वो लोग एक आर्टिफैक्ट रखते हैं उनके सामने, जहाँ पर ये आर्टिफैक्ट को देखते हुए वो उसे कुछ चीज़ें देता है। यहाँ पर वो कहता है कि सम डीमन मास्टर्स को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर वो अब लड़कियाँ मार रहे होते हैं हैनली के सामने, जहाँ पर हैनली उन्हें 8 आर्टिफैक्ट्स देता है, जिसमें से 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो दुकानदार उनसे एक चीज़ देता है। अब यहाँ पर ये क्या है आपको आगे पता चल जाएगा। इसी तरफ हमें चेन को दिखाया गया है, जो कि उस काउंटर वाले आदमी से पूछती है, ये बताओ तुमने मिलिट्री सर्विस के लिए जो रिकॉर्ड रखे हैं और साथ ही साथ तुमने गवर्नमेंट से स्टोन यानी कि स्प्लिट स्टोन का भी ऑर्डर दिया हुआ है। पर वो आदमी कहता है कि हाँ सही कह रहे हो आप, लेकिन इस चीज़ पर वो ये भी कहता है कि अभी आपकी गवर्नमेंट प्रोसेस को आपको तो पता ही है। जहाँ से हैनली जाने लगता है तभी उससे चेन बात करती है और यहाँ पे हैनली अब चेन से गुड बाय करते हुए उस जगह से निकल जाता है। अब वहाँ पे जो चेन के साथ जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हैनली काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल किस्म का बच्चा है। जहाँ पर वो अंदर की तरफ जाता है तो उसे एक बंदा मिलता है जो कि उसका सीनियर है और हैनली से फ़ाइट करना चाहता था, लेकिन हैनली उसे अपनी उसी की फ़ाइट पे हरा देता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुमने मुझे एक बार फिर से हरा दिया, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं बता दूँ, इस बंदे का नाम सॉन्ग मैंग है और ये भी येलो मैप वैली से बिलोंग करता है। जिसके बाद वो कहता है जूनियर हैन तुम्हारी स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हम दोबारा से फाइट करना चाहते हैं। इस पर वो कहता है कि मैं पेट्रोलिंग करके काफ़ी हद थक चुका हूँ, इसलिए हम लोग इस लड़ाई को बाद में कंटिन्यू करेंगे। जिस पर उसका सीनियर मान जाता है और उस जाइंट स्वॉर्ड को अपने अंदर रख लेता है। यहाँ पर वो बोलता है कि आपको मास्टर ने भी याद किया है कि जल्द से जल्द आ जाए तो हैनली को उसके पास भेज देना। यहाँ पर हमें मेंग चाउन और 7th फैक्शन के एक और मास्टर को दिखाया गया है, सॉरी सीनियर को दिखाया गया है, जहाँ पे ये तीनों ही सीनियर हैं, 7th 8th एंड 9th सीनियर। जहाँ पर ये सभी लोग बात करते हैं, लेकिन जो 8th सीनियर होता है वो थोड़ा सा रूडली बिहेव करता है हैनली के साथ और वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर ये सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं अपने फैक्शन से रिलेटेड। तभी याद आता है हैनली को यार डोंग भी यहाँ पर आई, जिस पर वो याद करता है पिछली मेमोरीज को भी। बताती कि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता मुझे, तो तुम्हें अंदर जाकर ही ये सारी चीज़ें पता चलेगी। हैनली अंदर की तरफ जाता है जहाँ पे उसके मास्टर यानी कि हैन यन फाइट कर रहे होते हैं उस बंदे से जो कि उन्हें सभी की सभी वेपन प्रोवाइड कराता है। तभी हैनली को याद आता है कि ये बंदे को मैंने कहीं देखा है और उसे याद आता है कि वो एक बार इसकी शॉप पर गया था जहाँ से उसने काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स लिए थे, लेकिन उस वक्त मैंने इसे लीफ यून नाम बताया था और मुंह पे मार्क था, जिसकी वजह से ये मुझे नहीं पहचान सकता। तभी ये बैठने लगता है तो यहाँ पर उसकी सीनियर बैठने के लिए कहती है और चाय भी देती है पीने के लिए। इस पर हैनली उस चाय को कप को उठाते ही पीना चालू करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया इन दोनों के बीच में एक बार्गेनिंग चल रही होती है। मेडिकल पिल को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसी गुस्से में आकर हैनली के मास्टर हैन यन स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। अब इस चीज़ को देखते हुए दुकानदार पीछे जाकर छुप जाता है, जहाँ पर वो हैन यन के सीनियर के पास, जहाँ पे हैन यन के सीनियर कहते हैं कि तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा सीखना चाहिए, चलो छोड़ो ये सारी चीज़ें। जिसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। गाइस अगर मेरी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरा जो न्यू चैनल है एक्शन एक्सप्लेनेशन, उसे भी जाके फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।